गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन को कंप्लीट किया है। साथ ही साथ सेक्शन बी की कुछ चीज़ें आपको बताई थी। उम्मीद है आपने उनको ध्यान से समझा होगा और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट किया होगा और तैयार किया होगा। अब आज मैं आपको आगे इंग्लिश पोइट्री से पहली पोइट्री कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपकी पहली पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसे सर हेनरी बॉटम ने कंपोज किया है। सर हेनरी बॉटम एक फेमस पोएट थे। अपनी इस पोएम के जरिए पोएट ने हमको ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन में खुश रहने के लिए किसी भी व्यक्ति में क्या कैरेक्टर्स होने जरूरी हैं, कौन से ऐसे गुण हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए जिसके साथ हम अच्छी लाइफ, एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सर हेनरी बॉटम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार, सच्चा होना चाहिए। जीवन में खुशहाली के लिए व्यक्ति को ईर्ष्या, दुष्टता और सांसारिक चिंताओं से रहित होना चाहिए। उसे अच्छे मित्र बनाने चाहिए और अच्छी पुस्तकों की संगति ढूंढ लेनी चाहिए। कवि कहता है कि वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है जो ईमानदार है, सत्यवादी है। क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, इन सब चीज़ों पर उसने नियंत्रण पा लिया है। जो मृत्यु के भय से रहित है, जो जिस पर झूठी खुशामद का, किसी चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस तरह के गुण वाला व्यक्ति समाज में एक खुशहाल, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। अब आपको मैं इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा से उसको एक्सप्लेन और अनुवाद करने की शुरुआत करता हूँ। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that served not another's will। वह कितना खुश होता है या वह कितना खुश रहता है जन्म या शिक्षा से, जो कि अन्य किसी की इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं करता है। अर्थात जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, आर्मर मतलब सुरक्षा कवच, डिफेंस, रक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी से भरे हुए विचार, जिसके अच्छे ईमानदार विचार उसका सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और सरल सत्य। हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी महानतम योग्यता होती है, उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। इस पैराग्राफ में कवि ये बता रहा है कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं करता है। वह ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो ईमानदारी उसका रक्षा कवच होती है और सरल सत्य उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं व्यक्ति की होती हैं, धन प्राप्ति करने की इच्छा, क्रोध, भय, हर्ष आदि की इच्छाएं,
तो जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात जो व्यक्ति अपनी मन की उन तीव्र इच्छाओं के अधीन नहीं होता है, whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा मृत्यु से भयभीत नहीं होती, जिसकी आत्मा जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, untied unto the world with care, जो संसार की सांसारिक वस्तुओं की चिंताओं से परेशान नहीं होता। अनटाइड मतलब मुक्त होना, स्वतंत्र होना। अनटू द वर्ल्ड मतलब सांसारिक वस्तुओं से, विद केयर मतलब चिंता के साथ, कि जो सांसारिक वस्तुओं की चिंताओं से मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है, वो व्यक्ति सदैव खुश रह सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी तीव्र इच्छाओं के अधीन नहीं होता, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, जो मरने से भय नहीं खाता है, जो सांसारिक वस्तुओं की चिंताओं से मुक्त रहता है, और प्रिंसली लव, जिसको ना तो राजाओं के, बड़े लोगों के प्रेम की कोई अभिलाषा होती है, और वल्गर भी या फिर किसी सामान्य लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं से उस पर कोई फर्क नहीं रहता है, तो ऐसा व्यक्ति एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सकता है। Who hath his life from rumors freed, rumors मतलब अफवाहें। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, जिस पर अफवाहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Whose conscience is his strong retreat, जिसकी अंतरात्मा उसकी दृढ़ सुरक्षा स्थली होती है, शरण स्थली होती है। Whose state can neither flatters feet, flatters मतलब चापलूस, जो अक्सर खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं, उनको फ्लैटर्स बोला जाता है। Whose state, जिसकी दशा, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, जिसकी दशा पर चापलूसों का या चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। नॉर र्यून मेक एप्रिसिएशर्स ग्रेट, उसका विनाश दमन करने वाले को महान नहीं बना सकती है। Whose envies none, ऐसा व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। Whom chance doth raise, जो कि अचानक अवसर से ऊंचा उठ गए हैं, वो व्यक्ति उनसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, जो संयोग से जिन्होंने प्रगति कर ली है। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, who envies none whom chance doth raise nor wise, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करता जो अपने भाग्य से या फिर दुष्टता से ऊंचा उठ गए हैं, प्रगति प्राप्त कर चुके हैं। Who never understood, वह कभी नहीं समझता। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स, कि कितने गहरे घाव, आर गिवन विद प्रीज, प्रशंसा द्वारा दिए गए हैं। अर्थात वह ये कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा करने वाले से वो कभी भी प्रभावित नहीं होता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ना तो वो राज्य के नियमों की चिंता करता है, बट रूल्स ऑफ गुड,
लेकिन वो अच्छाई के नियमों को पालन करता है।